जेएसएससी पीजीटी 2023 के सभी अभ्यर्थी जो कोर्ट केस में पिटिशन है वो भी, और जो कोर्ट केस में पिटिशन नहीं बने हैं अभी तक वो भी इस वीडियो को ध्यान से देखिए। 19 सितंबर 2025 को इस केस का नेक्स्ट हियरिंग है। इस केस के नेक्स्ट हियरिंग कराने के लिए हम लोग को एक बड़े से बड़ा एडवोकेट हायर करने की कोशिश में है। आज 10 सितंबर है जिस दिन ये वीडियो बना रहे हैं, आज अपने एडवोकेट से जो केस को फाइल किया वो भी काफ़ी सीनियर एडवोकेट है, काफ़ी उनसे मीटिंग हुआ जिसमें डीपी में मेरा फ़ोटो देख सकते हैं कि उनके साथ आज मीटिंग हुआ। इसी को लेके 19 सितंबर को हियरिंग को लेके मीटिंग हुआ कि कैसे इस केस को किया जाएगा। सभी लोगों को एक बात बताना चाहते हैं कि पीजीटी 2023 सभी अभ्यर्थियों को बताना चाहते हैं जो केट केस में पिटिशन हो भी, जो कोर्ट केस में पिटिशन नहीं हो भी, ध्यान से समझिए। पीजीटी 2023 का केस अवश्य जीतेंगे। मेरा स्टेटमेंट याद रखिएगा, ये केस अवश्य जीतेंगे। ज्वाइनिंग अवश्य होगी, ज्वाइनिंग कंफर्म होगा पिटिशंस का। सीट क्रिएट करके लेंगे, या नहीं तो घूस लेकर नौकरी ज्वाइन करने वाले अभ्यर्थी प्लस वैसे लोग जो जेएसएससी वैसे अधिकारी या वैसे लोग जो सोर्स पैरवी की बेसिस पर नौकरी दिए हैं, जेल जाएंगे। पक्का बताता हूं मैं। तो आपको बोलना चाहते हैं कि बहुत सारे लोग अभ्यर्थी मुझे एक बात कॉल भी किए थे कि बहुत सारे लोग काफ़ी हैक्टिक सिचुएशन रहने की वजह से बहुत लोग कॉल किए थे कि उनको पिटिशन में जुड़ना है, पीजीटी 2023 के केस में जुड़ना है, तो जुड़ नहीं पाए। तो उनको बोलना चाहते हैं कि आप केस में ज़रूर जुड़िए। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर लिखा हुआ है, इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। अगर कॉल नहीं कर पाए तो भी आप जो है मोराबादी आ सकते हैं। जो है मोराबादी में 11 सितंबर से 20 सितंबर तक आपको हम जुड़वा देंगे केस में न, कोर्ट केस में जुड़ सकते हैं और न्याय पा सकते हैं। ज़रूर जुड़िए। यकीनन बताते हैं कि इस केस में, इस पीजीटी में बहुत अन्याय हुआ। एग्ज़ाम सेंटर लोग बहुत ही गड़बड़ी किया। इस केस के साथ साथ में इस केस को लड़ने के लिए भी हम लोग के साथ स्ट्रेटेजी चेंज करना पड़ेगा। हम एडवोकेट से ज़रूर मीटिंग करते हैं। हम जिन एडवोकेट से केस फाइल किया, बहुत सारा 15-16 एडवोकेट से केस फाइल किया गया मेरा, लेकिन 15-16 एडवोकेट ने हम लोगों को धोखा दिया। कुछ एडवोकेट ने सरासर धोखा दिया। अब वो धोखाबाजी भी आएगा, ये भी आएगा, लेकिन इस केस को छोड़ेंगे नहीं, इसको बहुत ज़बरदस्त तरीके से लड़ेंगे। या तो मुझे न्याय चाहिए, या तो जिन लोगों को घूस देकर नौकरी दिया गया है, जेएसएससी में से घूस देकर नौकरी दिया जाता है, जितना भी यहाँ पे जो है एग्ज़ाम सेंटर भी क्या हुआ था, कंप्लेन करने के बाद भी जांच नहीं बैठा। 4 महीना धरना दिए थे, याद रखिएगा। हम खुद 4 महीना धरना, 4 महीने में 2 महीना जो है बाकी अभ्यर्थी भी साथ दिए थे। 2 महीना सिंगल अकेले बैठ के धरना दिया था मैं अकेला, सिर्फ इसलिए कि मुझे नौकरी नहीं चाहिए। आप जांच कर लो, इसमें देखिए गड़बड़ी किया गया। क्योंकि पीजीटी 2023 के एग्ज़ाम को लेकर के सोचिए, कम से कम 8 साल तक मेहनत किए थे हम। 8 सालों तक मेहनत किए और परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि घूस देकर नौकरी दिया गया, सेटिंग करके नौकरी हुआ। ये बर्दाश्त से बाहर था। नौकरी सेटिंग करके ही देना था, घूस से ही देना था, तो कह देना था कि घूस देकर नौकरी देंगे। हम नहीं पढ़ते, अपना समय बर्बाद नहीं करते, लेकिन इसमें गड़बड़ी किया गया। सिर्फ मेरा ही समय बर्बाद नहीं हुआ, इसमें हजारों अभ्यर्थी थे जो मेहनत किए, मेहनत के बल पर नौकरी लेना चाहे, लेकिन उनके लिए नहीं था खुला हुआ। वो तो सेटिंगबाज था, सेटिंग करना था। तो हजारों अभ्यर्थियों को बोलना चाहते हैं, आपने अगर मेहनत किया था तो आपके लिए अब सब जगह के रास्ते बंद है, आपके मेहनत का कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप पीजीटी 2023 केस में जुड़िए, आपके साथ न्याय होकर रहेगा, कंफर्म न्याय होगा, गारंटी बता रहे हैं। नियुक्ति या तो नियुक्ति गवर्नमेंट को देनी होगी, या तो फिर जैसे पीजीटी में जिस तरह से घोटालाबाजी हुआ है, और कौन कौन शामिल था इसमें ये भी पता है। कैसे सेटिंगबाज लोगों से मिला जाता था, कैसे सेटिंगबाज लोग से मंत्री विधायक मिलते थे, है ना, और कहाँ से सोर्स पर भी लगा के रिजल्ट निकालते थे। आज हार गए हैं, चुनाव हार गए, उस समय चुनौती दिए थे कि आप विधानसभा से हरवा के रहेंगे, और उस विधानसभा से हरवा दिए।
और आगे भी वो कभी विधायक नहीं बन पाएंगे, ये बात कंफर्म मान के रखिए। कुछ विधायक थे जो सीधा सोर्स पर भी लगाते थे, कुछ तो गढ़वा के विधायक हुआ करते थे, कुछ हजारीबाग से विधायक हुआ करते थे, और उनसे मैं चैलेंज किए थे कि ये जो सेटिंगबाज लोगों के हेल्प करने वाले लोग हैं ये कभी नहीं जीतेंगे। तो वो गए काम से और आगे भी काम से हमेशा के लिए जाएंगे। और यही नहीं, पीटीटी 2023 पर सीबीआई ईडी का जांच बैठेगा और उसमें जांच में इन लोगों का नाम जरूर होगा जो भी सेटिंगबाज में हेल्प लिए होंगे। आज ये नहीं समझे कि आज सत्ता में है तो हमेशा सत्ता रहेगी, नहीं रहेगी। आज है कल नहीं रहेगी, लेकिन हमारे साथ अन्याय होगा तो कोर्ट में जरूर लड़ा जाएगा और न्याय लेकर रहेंगे। सभी पीजीटी अभ्यर्थियों को बोलना चाहते हैं कि आपको कोर्ट केस में जुड़ने से कौन रोक रहा है, आपको न्याय मिलाने से कौन रोक रहा है। क्या आपको थोड़ी सी पैसे इन्वेस्टमेंट में दिक्कत होती है? नहीं, थोड़ी सी पैसे आपको लगेंगे, आप कोर्ट केस में जुड़ेंगे, न्याय होगा, पक्का होगा, 100% होगा। यहाँ नहीं, सुप्रीम कोर्ट तक होगा। ये उधर से नहीं होगा तो उसके आगे भी जाना पड़ेगा, जाएंगे, लेकिन किसी भी कीमत पर पीजीटी में शामिल वैसे लोग जो धांधली में शामिल थे, मंत्री से विधायक तक, जीएसटी के अधिकारियों तक, एग्जाम सेंटर तक, एग्जाम लेने वाली एजेंसी तक शामिल थी। क्या सोचते थे वो कि नियुक्ति निकलेगी, घूस दे के नौकरी दे देंगे और छात्र चुपचाप से देखता रहेगा? ऐसा नहीं देखेगा। इसलिए आप जरूर से जरूर छोड़िए। सिर्फ इसलिए नहीं कहना चाह रहे हैं कि आपको जुड़ने से क्या फर्क पड़े। जुड़ने से हम मजबूत होंगे, हमारा हाथ मजबूत होगा, हमारे लोग मजबूत होंगे, हमारी संख्या ज़्यादा होने से हम ज़्यादा दिखेंगे। बस इतना ही उम्मीद है आप लोगों से सभी है। हाँ, बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट किए थे ये, तो हम आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है आपके पास, 11 सितंबर से 20 सितंबर तक रांची मोराबादी मैदान में आइएगा। हम वहाँ से आपके पास व्यवस्था कर देंगे। आप ज़रूर से ज़रूर जुड़िए और इसमें काम होगा बढ़िया तरीके से। कोई भी किसी तरह के कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक व्यवस्था कायम रखना पड़ेगा। पहले बहुत लोगों को हम अकेले जोड़े हैं, इस केस को यहाँ तक लाए, 1.5 सालों से केस चल रहा है, अकेले काम किए। अब एक थोड़ा टीम बढ़ा के काम करना शुरू कर दिए हैं ताकि लोगों को करेक्ट करने में आसानी हो। इसलिए हाँ, एक बात और बोलना चाहते हैं लास्ट में आपको, ऐसा कोई भी चैनल जो आपको भड़काता हो, जो गलत रोकता हो, याद रखिए कि वो वैसे लोग हैं या तो भला नहीं करना चाहते या दलाल टाइप के लोग हैं। कुछ तो एक हम देखे कि मेरे खिलाफ एक चैनल वीडियो बनाया, एक मुझे कोई भेजा, एक चीज़ बताना चाहते हैं। वो सुअर जैसा मुंह दिख रहा था उसका, जो है वीडियो बनाया, मेरे खिलाफ वीडियो बनाया उसने, जबकि उससे पता नहीं है कि ये जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, मेरा हमेशा से ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। ये हम जो है यूनिवर्सिटी से लेकर के स्कूल तक हम लीडिंग ही किए हैं, लीडर ही रहे हैं। रांची यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट पे आप पूछिएगा कि अपने सेशन में हम लीड किए हैं, हर एक चीज़ में लीड किए हैं। तो ये काबिलियत पहले से था। और जो लोग हैं अपने आप को क्रांति कहता है ना, ऐसे लोगों से मत जुड़िए। मेरा आप कहना है कि ऐसे लोग कोई जूनियर एडवोकेट को हायर कर लेते हैं, दलाली करते हैं, दोगलापंती करते हैं। ऐसे लोग से अगर आप जुड़ते हैं तो आपका दोगलापंती का पैसा लेता है और आप ही का जो है भाड़े पर लोगों को लाके धरना प्रदर्शन करते रहता है। ऐसा बताइए कौन सा ऐसा धरना प्रदर्शन होता है जिसमें एक पर्टिकुलर आदमी का फोटो हो, उसका नाम हो, उसका फ़ोन नंबर हो? ऐसा करके कौन सा धरना प्रदर्शन होता है? हम भी धरना प्रदर्शन किए, कहीं मेरा नाम फ़ोन नंबर तो नहीं था लिखा हुआ। ऐसा कोई धरना प्रदर्शन आप देखें जिसमें किसी पर्टिकुलर आदमी का नाम हो और फोटो लगा हुआ हो, फ़ोन नंबर हो, वो धरना प्रदर्शन नहीं है, बल्कि वो दलाल है। न्याय तो तब मिलता है जब टीजीटी 2016 जैसा केस को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक लड़ा गया और उसे जीत दिलाया गया। अब देखे होंगे
कि हम स्टार्टिंग से जो बात बोल रहे थे कि टीजीटी 2016 केस जरूर जीतेंगे, इसमें नियुक्ति जरूर होगी, इसमें पिटीशन, इसमें खाली सीट 9000 के आसपास है ना, जो कि आज आपका 5000 सीट मिल गया है और 4000 सीट और मिलने की उम्मीद है। तो उसमें आपको बताया गया, हम बताएं, सब लोगों ने भ्रम फैलाया। वही आदमी जो, देखिए मेरे खिलाफ एक वीडियो नहीं बनाया है, मेरे खिलाफ बहुत सारे चैनल बनाते रहते थे, ऐसे ऐसे दोगले का अंबार लगा हुआ है यहाँ पे, अलग अलग चैनल पे देते रहते हैं, अंबार लगा हुआ है। तो इससे से आपको बचने की ज़रूरत है। मेरा सजेशन यही है कि ऐसे लोगों को नहीं आप सहायक आचार्य का केस दें, नहीं किसी भी तरीके का। हम देखते हैं कि सहायक आचार्य के कुछ लोग जो मूर्ख बन के ऐसे लोगों को दे रहे हैं, आप कभी केस नहीं जीत पाइएगा, गारंटी आपको देता देते। क्यों? रीजन समझिएगा। वैसे लोग सिर्फ दलाली करने जानते हैं और कुछ नहीं। केस कैसे जीता जाता है? केस एक सीनियर एडवोकेट से जीता जाता है, केस जूनियर एडवोकेट नहीं जीत करता। एक सीनियर एडवोकेट केस लड़ता है और उससे हर टेक्निक को बताना पड़ता है, सब उसका काम करना पड़ता है, एक एक क्लू को देना पड़ता है, उसे बहस करवाना पड़ता है, केस तब आगे बढ़ता है। न कि सिर्फ है कि धरना देने जा रहे हैं, अपना फोटो लगा लिए नीचे, अपना क्रांति नाम लिख लिए नीचे, फोन नंबर लिख लिए ना। और वो आदमी पता है मेरे बारे में अनाप शनाप वर्ड यूज किया। इनडायरेक्ट वे में ऐसे कोई धरना प्रदर्शन में आप शामिल होते हैं। अब धरना प्रदर्शन नहीं, उसके साथ में आए हुए लोग भाड़े के लोग होते हैं। धरना तो तब होता है जो निस्वार्थ भाव से आप अन्याय को अन्याय मांगने चले जाते हैं। तो ऐसे लोगों से भी बचिएगा, आप लोगों से। बस इतना ही है कि ऐसे बहुत सारे चैनल मिलेंगे आपको, बहुत सारे बुलबुले निकलेंगे अभी जहाँ पे मेरे खिलाफ बात होगा। आजकल हाईकोर्ट में भी बहुत सारे लोग मेरे खिलाफ शुरू हो गए हैं। अभी तो स्टार्टिंग है, अभी तो देखिए होता क्या क्या है। अभी बहुत कुछ होना है न, बहुत कुछ होगा। अभी तो जेएसएससी में बैठे आज तक जितने अधिकारी हुए हैं सबके ऊपर कार्रवाई की मांग है मेरा। क्यों? क्योंकि जब हम 4-5 साल के हुआ करते थे तब पता चलता था घूस दे के नौकरी लिया गया है। आज पता चलता है कि घूस दे के कहाँ नौकरी होता है, अब किस तरह से होता है, कहाँ कहाँ घूसखोरी चलता है। ये काम होगा नहीं पता कि कितना देर तक हम टिकेंगे, लेकिन टिकेंगे जरूर, ये बात तय है। यकीन बताते हैं आपको, टीजीटी 2016 केस जीते हैं, बीजीटी 2023 केस भी जीतेंगे। और किसी भी ऐसे, अब एक बात और ध्यान रखिए, डायरेक्ट एडवोकेट से कभी केस मत लड़िए, दीजिए केस को, आपका कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि आपका केस वहीं से वहीं रह जाएगा, क्योंकि जब ग्रुप में रहेगा तो ग्रुप में आगे बढ़िएगा। डायरेक्ट एडवोकेट से कभी केस मत करिए, क्योंकि देखिए टीजीटी 2016 के अभ्यर्थी में बहुत परेशान रहे हैं। आपको कहता है, पता ही एक बंदा कहता है मेरे खिलाफ अनाप शनाप वीडियो बना के कहता है चुतिया कि अब चलो डायरेक्ट एडवोकेट से जाके बात करते। बताइए सीनियर एडवोकेट है तो 4 ठो, क्या आपके पास उसके पास समय है कि सारे पिटीशन से मिल ले? हाँ, सिंगल मिलिए, सिंगल का पैसा देना पड़ेगा होगा। तो इस कैसे एडवोकेट से मिलाने के बात कर रहा होगा, अंदाज़ा लगा लीजिए। रोड छाप एडवोकेट से केस नहीं जीता जाता। रोड छाप एडवोकेट से बोल रहे अपने एडवोकेट से जाके मिलो, चलो हमारा फ़ोन नंबर लो और हम बता देते हैं। एक्चुअली में ये नहीं है, ये उसका दलाली है कि जाओगे मेरा थ्रू जाओगे, वहाँ से पैसे दोगे, कोई दलाली कहोगे हम, ऐसे ये दलाल है। ऐसे दलाल से बचिए। ऐसे दलाल को अगर आप केस दिए हैं तो इनडायरेक्ट उससे केस वापस लीजिए, क्योंकि आपका केस का कुछ नहीं होने वाला है, सब खत्म। ये सिर्फ यही नहीं है, अब देखे होंगे टीजीटी 2016 का जब केस हम लड़ रहे थे तो बहुत सारा टन क्लासेस कौन क्लासेस करके मेरे खिलाफ वीडियो बनाता था, तो हम उसका जवाब दिए। क्या मेरा बात सही हुआ था कि नहीं सही हुआ? सही हुआ कि नहीं? सीट 1700 खाली का भ्रम फैलाया गया, क्या वो हुआ कि नहीं हुआ? क्या बात सही हुआ कि नहीं हुआ कि केस पे पिटीशन जुड़ सकते हैं जब तक केस का फैसला नहीं होता? और क्या उसका फैसला जेल में जुड़ा तो क्या उसके साथ न्याय नहीं हो रहा है? क्या वो लोग नहीं फैला सके, नहीं जुड़ सकता है? जुड़ सकता है। अब टीजीटी 2016 के सभी अभ्यर्थियों को बोलना चाहते हैं कि अगर अभी तक भी आप केस में नहीं जुड़े हैं ना, आप 11 सितंबर से 20 सितंबर तक जुड़ने का कार्रवाई कर रहे हैं, आप आइए, न्याय तो होकर रहेगा। सीट जो भी बच जाएगा खाली, उस पर नियुक्ति होगा, ये पक्का है। तो न्याय लेना है
और मेरे खिलाफ अगर कहीं आप देखते हैं कि मेरे खिलाफ कोई वीडियो बनाता है तो यकीन बताता है कि मेरा डिस्क्रिप्शन में मेरा फ़ोन नंबर लिखा हुआ है, आप उसका लिंक ज़रूर भेजें। इसलिए नहीं कि वो मेरे खिलाफ वीडियो बना रहा है, इसलिए क्योंकि आपको जो उसका बोला हुआ भ्रम हम आपको दूर कर सकते हैं। मुझे पता है कि कैसे क्या वो झूठ बोल रहा है। जैसे जो मेरे खिलाफ एक तो कोई क्रांति की पता नहीं क्या क्रांति, साला खुद की औकात नहीं है, ठीक है, क्या क्रांति मेरा बनाएगा, ठीक है। तो वो धरना भेज देता है तो अपना फोटो फ़ोन नंबर और लिखा है, वो धरना नहीं है, भाड़े के लोग हैं उसके जो लाया है और पीछे खड़ा करके कर रहा है, उसे धरना में शामिल होते कहता है। सोचिए वो क्या कहता है कि डायरेक्ट एडवोकेट से मिलिए। आप ही बताइए, डायरेक्ट एडवोकेट से मिलिएगा, डायरेक्ट सिंगल केस फाइल कीजिएगा, कर पाइएगा? जाइए, मॉनिटर एडवोकेट है, अजीत कुमार है, कुछ भी है, बहुत सारे लोग हैं एडवोकेट है, फाइल करके देखिए सिंगल, पता चल जाएगा। क्या उन लोग मिल पाएगा इतना लोगों से? पॉसिबल है? इसका मतलब कैसे एडवोकेट से मिलाना चाहता है? रोड छाप? क्योंकि रियलिटी यही है कि वो एक एजेंट की तरह है, वो कभी कुछ नहीं किया है, वो आया है ताकि यहाँ से लेंगे, यहाँ से करेंगे, ठीक है। तो वैसे लोगों से आपको बचने की सख्त ज़रूरत है। और वो ऐसे लोगों को केस दिए हैं अगर आप, तो आपका केस बर्बाद हो चुका है, क्योंकि कोर्ट केस छोटे मोटे एडवोकेट से नहीं होता। वो और उसका अभी ये बताना चाहते हैं कि ऐसे कई जो भी वीडियो बनाए, आप मेरे वीडियो भेजिए तो मुझे, हम उसका पोल पट्टी खोल के आपको दिखाएंगे। बहुत सारे लोग मुझे वीडियो भेजे, हम जानते भी नहीं है कौन आदमी है, कौन नहीं आदमी है, ठीक है, कौन है क्या नहीं है, लेकिन जैसा उसने बोला तो उसमें हम आपको बता दिए कि जो बोलता है कि डायरेक्ट एडवोकेट से मिल सकते हैं, डायरेक्ट एडवोकेट से मिलकर कभी केस फाइल नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट एडवोकेट से फाइल करेंगे तो आपको कभी वो वापस, उनके पास वक्त ही नहीं होता, सीनियर एडवोकेट जो केस लड़ते हैं वो दोबारा बात कर पाएंगे आपसे। ये झूठ, वो एक छोटा मोटा एडवोकेट, रोड छाप एडवोकेट हायर करके केस करने की कोशिश कर रहा है, ऐसे लोगों से बचिए। तो समझ के रखिए कि अगर एक TGT 2016 का केस जिता सकते हैं, आगे भी कर सकते हैं। ऐसा मेरा ऐसे नहीं, जेटले 2012 केस भी जीते, उसमें भी नियुक्ति हुई। बहुत सारा केसेज होते हैं, या किसी भी मैटर में आपको दिक्कत है, आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं, ये चीज़ होगा। ठीक है, धन्यवाद, आपसे फिर मुलाकात होता है।